आज दिनांक 23 सितंबर 2022 को यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में पुलिस की पाठशाला का आयोजन किया गया। इसमें पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा स्कूल के सभी छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम, सोशल मीडिया के संतुलित इस्तेमाल और बचाव आदि के बारे में जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ और अमर उजाला के ब्यूरो चीफ आदि मौजूद रहे। आपको बहुत चौकस रहने की जरूरत है। अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्राइवेसी सेटिंग्स को बहुत ध्यान से रखने की जरूरत है। जैसे इंस्टाग्राम पे आप लोग हैं, ट्विटर पे है, फेसबुक पे है, उसकी प्राइवेसी सेटिंग्स को ऐसा रखें कि आपके बहुत नजदीक के लोग हैं वही आपकी फोटो देख सके। ऐसा ना हो कि ओपन टू ऑल की जो भी आपकी फोटो को एक्सेस करना चाह रहा है वो एक्सेस कर सके और फिर उसका मिसयूज कर सके। इसके अलावा साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम आजकल जो होता है वो पैसे को लेकर होता है। अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण सभा के पदाधिकारियों ने हरिहरपुर पहुंचकर आदर्श मिश्रा की हत्या पर जताया शोक। अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण सभा के पदाधिकारियों ने आज शुक्रवार को हरिहरपुर पहुंचकर संगीत कलाकार आदर्श मिश्रा की नृशंस हत्या पर नाराजगी व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। सभा ने हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार करने, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने, 1 करोड़ का मुआवजा देने, कलाकारों के सुरक्षा हेतु लाइसेंसी शस्त्र प्रदान करने, गांव में पुलिस चौकी स्थापित करने, आदर्श मिश्रा के स्मारक में पार्क, मूर्ति, संगीत हॉल और गेट का निर्माण आदि करने की शासन से मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित सुभाष चंद्र तिवारी, कुंदन, आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव संजय कुमार पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार पांडे, महामंत्री अशोक कुमार तिवारी, रितेश पांडे, बंशीधर पाठक, पवन पांडे, अंजनी मिश्रा, हरिगोविंद तिवारी आदि मौजूद रहे। जुमा की नमाज सकुशल संपन्न कराने के लिए कोतवाल गजानंद चौबे ने हमराहियों के साथ देवगांव, बसही, सलाहरा आदि गांव का किया चक्रमण। मुसलमान बंधुओं द्वारा अदा की जाने वाली जुमा की नमाज को दृष्टिगत रखते हुए एहतियात के तौर पर देवगांव इंस्पेक्टर गजानंद चौबे, हमराही ओम प्रकाश सिंह, धरणीधर पांडे, ड्राइवर शुभ नारायण पांडे, महिला सिपाही आदि के साथ कोतवाल ने बसई, अकबालपुर, सलाहरा तथा देवगांव की मस्जिद उमर बिन खत्ताब इत्यादि तमाम मस्जिदों का चक्रमण किया तथा उन्होंने लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। विदित हो कि जुमा की नमाज को सकुशल संपन्न कराने के लिए स्थानीय पुलिस काफी सक्रिय देखी जा रही है और क्षेत्र में विभिन्न समय में अदा होने वाली नमाज को लेकर कोतवाल गजानंद चौबे हमराहियों के साथ चक्रमण करते रहे और उन्होंने लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। उसरौली देवगांव में गणेश मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर में घुसे चोर को ग्रामीणों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। गुरुवार की रात 12 बजे के करीब आजमगढ़ वाराणसी मुख्य मार्ग पर देवगांव बाजार के दक्षिणी छोर पर उसरौली ग्राम सभा में स्थित गणेश मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर का शटर चाड़ कर उठाकर एक चोर दुकान के पीछे दुकान संचालक राजेश प्रजापति पुत्र मंगरू प्रजापति के घर में घुस गया। राजेश प्रजापति के अनुसार उस समय वो जाग रहे थे और घर में घुसे चोर को उन्होंने पकड़ लिया। इसके बाद शोर मचाने पर आसपास के लोग भी वहां जमा हो गए। उधर भीड़ ने उसकी दैहिक समीक्षा करने के बाद डायल 112 पर कॉल करके उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इंडियन बैंक के सामने राजेश प्रजापति पुत्र मंगरू प्रजापति की दुकान है। दुकान के पीछे ही उनके परिवार के लोग रहते हैं। राजेश प्रजापति ने बताया कि प्रधान पप्पू यादव के साथ कोतवाली पहुंचकर उन्होंने इसकी जानकारी दे दी है। राजेश प्रजापति, पिता का नाम मंगरू राम प्रजापति। कितने बजे चोर घुस रहा था? 12 बजे रात को। तो एक शटर उठा घुसा। हाँ। कैसे जानकारी हुई? हम जाग रहे थे 12 बजे तक। तो फिर आपने क्या देखे, किया? हमें कहा डर गए। तब जानकारी हुई कि नहीं चोर है, तब हम पकड़े उसको दौड़ा कर।
फिर पकड़ के आपने पुलिस हाँ, बुलाया पुलिस को बुला दिया 100 नंबर पे। और पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए हाँ, थे। सब थे पुलिस ले गई थाने में। थाने में। रुद्रपुर की द्वितीय नर्सरी और उसके आसपास अधिक पानी भरने से 2 एकड़ में लगाए गए हजारों पेड़ नुकसान होने के कगार पर। क्षेत्र में गांगी नदी में आई बाढ़ से लालगंज वन रेंज के रुद्रपुर की द्वितीय नर्सरी तथा उसके पास 2 एकड़ में हजारों की संख्या में लगे पेड़ इस समय नुकसान होने के कगार पर पहुंच गए हैं। वन विभाग के अधिकारी असहाय महसूस कर रहे हैं। विदित हो कि प्रतिवर्ष प्रदेश सरकार करोड़ों पेड़ सरकारी खर्च पर लगवाती है कि पेड़ हरे भरे होंगे तो धरती हरी भरी होने पर पर्यावरण प्रदूषण सुरक्षित रहेगा, आम आदमी को स्वच्छ हवा तथा वातावरण मिलेगा, मानसून अच्छा बनेगा तो बरसात होगी। लेकिन वर्तमान समय में आई बाढ़ से सरकार की उपरोक्त सोच को ग्रहण लगता हुआ दिखाई दे रहा है और योजना नाकाम साबित होती हुई दिखाई दे रही है। विदित हो कि स्थानीय रेंज के गांगी नदी के किनारे रुद्रपुर वन विभाग की बड़ी नर्सरी और वन विभाग के पुराने और नए पेड़ लगे हुए हैं। नर्सरी में तथा गांगी नदी के आसपास बाढ़ से पानी भरा है, जिससे नर्सरी में पेड़ों के सूखने की संभावना प्रबल हो गई है। देवगांव केराकत मार्ग के किनारे लगभग 2 एकड़ क्षेत्र में वन विभाग द्वारा दर्जनों किस्म के पेड़ लगाए गए हैं। इस समय उसमें 3 से 4 फुट पानी भरा है और नर्सरी के सूखने की संभावना बढ़ती जा रही है। उसमें लगाए गए आम के पेड़ सूखना शुरू हो गए हैं। इस संबंध में नर्सरी इंचार्ज वन दरोगा से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कर्मचारी कुछ बोलने को तैयार नहीं हुए। मैं अनिल सिंह, निवासी चेवार, वन विभाग का रुद्रपुर रेंज बुढ़ऊ बाबा के पास स्थित है। वहाँ लाखों की लागत से वन विभाग द्वारा पेड़ लगाया गया था 2 से 3 एकड़ में। गांगी नदी में बाढ़ आई है, सब पेड़ सूखने की कगार पर है, पानी भरा है 2 से 3 फुट। वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। सरकार का एजेंडा है वृक्षारोपण करके जो है पेड़ बढ़ाया जाए, आम जनता को ऑक्सीजन दिया जाए, जिससे पर्यावरण सही रहेगा, मानसूनी बरसात होगी। लेकिन पेड़ सूखने कगार पर है। वन विभाग शांत बैठा है, आगे समय बताएगा कितना नुकसान हो रहा है सरकार का। मसीरपुर में राज्य पोषण मिशन अभियान के तहत बालक बालिकाओं का स्वास्थ्य स्पर्धा कार्यक्रम किया गया आयोजित। लालगंज तहसील के बाल विकास परियोजना अधिकारी रामनिवास सिंह की देखरेख में मसीरपुर आंगनवाड़ी केंद्र पर राज्य पोषण मिशन अभियान के तहत बालक बालिकाओं का स्वास्थ्य स्पर्धा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वजन, लंबाई और ऊंचाई की माप कराई गई। इसमें मासिक वृद्धि निगरानी, व्यक्तिगत स्वच्छता, पोषण श्रेणी आहार की स्थिति, टीकाकरण, कीड़ी की दवा सहित अन्य मानक में पाए जाने वाले आंशी, जाह्नवी अंश और लवी स्वस्थ बालक बालिकाओं का चयन किया गया। उपस्थित सभी गर्भवती महिलाओं और बालक बालिकाओं की माताओं को पोषण और स्वास्थ्य के विषय में जानकारी प्रदान की गई। इस मौके पर मुख्य सेविका खुर्शीद बानो, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सीमा विश्वकर्मा, सहायिका सुनीता यादव, आशा इंद्रकला और अभिभावक आदि उपस्थित रहे। दूसरी ओर बाल विकास परियोजना अधिकारी लालगंज रामनिवास सिंह के निर्देश पर नगर पंचायत कटघर लालगंज के आंगनवाड़ी केंद्र प्राथमिक विद्यालय सिविल लाइन परिसर में कार्यकर्त्री रेखा सिंह, सहायिका भगवती यादव द्वारा राज्य पोषण मिशन अभियान के तहत स्वस्थ बालक बालिकाओं की स्पर्धा कार्यक्रम के तहत वजन, लंबाई और ऊंचाई की माप कराई गई।